सियासी जमातों ने कुव्वत दिखाकर हुकूमत की साजिशों को नाकाम बनाया। तब्दीली सरकार की पार्लियामेंट में हालिया शिकस्त ऑपोजिशन की बड़ी कामयाबी है। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हुकूमत ने मुश्तरका इजलास रात के अंधेरे में मुअख्खर किया। सरबराह JUI बोले, धांधली से आई हुकूमत को इस्लाहात का हक नहीं। मेरा ख्याल है PTI को विद इन दी PTI है, इसलिए कि PTI के बहुत सारे अरकान इनके साथ नहीं है। माजी में भी कुछ फ़ोन आ जाते थे, कुछ इशारे हो जाते थे, कुछ दबाव आ जाता था, वो असम्बली के इजलास में चले जाते थे और नंबर्स पूरे हो जाते थे। हमारी PDM से कोई जिद नहीं, लेकिन किसी जमात का दुम छल्ला नहीं बन सकते। सईद गनी ने साफ बता दिया, स्टेट बैंक सिर्फ कागजों में खुद मुख्तार है, मामलात में दखल अंदाजी हो रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा, PTI के अपने लोग भी हुकूमत के साथ नहीं। चीनी बहरान की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत, आसिफ जरदारी की कोई शुगर मिल नहीं। हुकूमत की कानून साजी के लिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। मुख्तलिफ बिल्स कौमी असेंबली से पास हो चुके, मुकर्ररा वक्त में सेनेट से मंजूर न हो सके। अपोजिशन और हुकूमत को इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास क्यों मुलतवी हुआ? वजीर आजम ने कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। वजीर आजम से चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ज़का अशरफ की मुलाकात। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के तमाम मामलात हल हो गए। इमरान खान की दीगर सनतों की तरह शुगर इंडस्ट्री को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। मौजूदा हुकूमत में पाकिस्तान के कर्जों में 16,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अंदरूनी कर्ज 10,000 अरब, बैरूनी कर्ज 6,500 अरब बढ़ा। वजारत खजाना ने तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। जून 2018 में मुल्क पर कुल कर्ज 25,000 अरब था, अब 41,000 अरब तक पहुंच गया। डॉलर को पकड़ना मुश्किल हो गया। इंटरबैंक पे डॉलर 1 रुपया 80 पैसे महंगा, कीमत 176 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 178 रुपए का हो गया। रवा हफ्ते 6 रुपए इजाफा हुआ। 3 बरस के दौरान रुपए की कदर में 40% कमी। इंटरबैंक में डॉलर 123 से बढ़कर 176 रुपए का हो गया। रुपए को डिवैल्यू नहीं, मार्केट रेट पर खड़ा किया है। अली मोहम्मद खान का दावा। वज़ीर मुमलिकत ने कहा, डिवैल्यूएशन की वजह से कर्ज बढ़ा, मजीद कर्जे मजबूरी की हालत में लिए। एक खुद कफील मुल्क जो है, जो खुराक में खुद कफील हो, बकौल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब के मोहतरम के, वो 12.25 बिलियन की, इट इज द बिगेस्ट चंक ऑफ वन सिंगल आइटम ऑफ इंपोर्ट इन पाकिस्तान। गंदम में खुद कफील मुल्क अब गंदम इंपोर्ट कर रहा है। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली इजलास में घन गरज। 12 अरब डॉलर की फूड आइटम्स इंपोर्ट की गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने सवाल उठाया, हुकूमत बताए मसाइल के हल के लिए क्या इक़दाम कर रही है। एहसन इकबाल बोले, हमारे दौर में DAP खाद 2400 रुपए, आज कीमत 8,000 रुपए हो चुकी। पार्लिमानी सेक्रेटरी खुराक और ज़राअत आमिर सुल्तान चीमा ने कहा, इस सवाल का तफसीली जवाब अगली बार देंगे। पावर सेक्टर अबतर हालत में। गैस ना होने के बाद सर्दियों में खाना भी नहीं पका सकेंगे। शेर रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा, हुकूमत के जाने के बाद इंक्वायरीज खुलेंगी। हफ्ते में 3 दिन गैस फ्राहमी की बात दुरुस्त नहीं। सर्दियों में सुबह दोपहर शाम खाना बनाने के वक्त गैस मिलेगी। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने अवाम को खबरदार कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मानवीवाला ने तंज किया, LNG पर शाहिदा खान मुफ्ता इस्माइल को जेल में डाला, खुद महंगी खरीद रहे हैं। महंगाई के बावजूद पाकिस्तान की भूख के मसले को हल करने में बेहतरीन कारकर्दगी। भूख के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान का दर्जा 2016 में 107 जबकि 2021 में 92 है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने मुस्लिम लीग नून और PTI हुकूमत का मवाजना पेश कर दिया। न्याजी साहब, जो आपने कौम से झूठ बोले थे
ये आपने कौमी जुर्म किया, इस कौम को आपने सब्ज बाग दिखाकर धोखा दिया। इस शख्स ने ऑपोजिशन से इंतकाम नहीं लिया, पाकिस्तानी कौम से इंतकाम लिया है। हुकूमत चोरी शुदा मैंडेट की पैदावार, इसके खिलाफ बाहर निकलने का वक्त आ गया। इमरान खान ने ऑपोजिशन से नहीं कौम से इंतकाम लिया। हमजा शहबाज की घन गरज। हफ्तावार महंगाई का इंडेक्स 15.21%। गरीब के घर फाके, गैस बहरान दस्तक दे रहा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करप्शन के इल्जाम में खत्म हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पीटीआई भी माजी की हुकूमतों के नक्शे कदम पर चल रही है। आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तारी का डर। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए दरखास्त दायर कर दी। जमात इस्लामी का कराची में फरसूदा बल्दियाती निज़ाम के खात्मे का मुतालबा। पीपल्स पार्टी हुकूमत और अपोजिशन जमातें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का इनेकाद नहीं चाहती। अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने का एक्ट पास करे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने तिजोरी हाइट्स केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 4 हफ्ते में इमारत गिराकर मलबा उठा लिया जाए। ये मोहलत 29 अक्टूबर से शुरू हो चुकी। इंतजामिया इमारत के इंहदाम से पहले फाइलें और सामान निकाल ले। अदालत का कमिश्नर कराची को कार्रवाई की निगरानी करने का भी हुक्म। लापता अफराद बाजियाबी केस हर तारीख पर रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत मांगते हैं। सिंध हाई कोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों पर बरहम। अब तलबी की बजाय सेक्रेटरी दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जारी करना पड़ेंगे। जस्टिस नेमतुल्ला भुट्टो के रिमार्क्स। नाज़िम जोकियो कत्ल केस। रुकन सिंध असेंबली जाम अब्दुल करीम ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर ली। नाज़िम जोकियो के लापता मोबाइल फोन का सुराग मिल गया। कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान का मेमन गोट के कुएं में फेंकने का एतराफ़। नाअहली केस। सेनेटर फैसल वावड़ा की इलेक्शन कमीशन की समाअत रुकवाने की दरखास्त मुस्तरद। आपको क्या खौफ है? इलेक्शन कमीशन को केस सुनने दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। लाहौर में फिजाई आलूदगी बरकरार। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 तक जा पहुंचा। पंजाब में स्मोग आफत करार। फसलों की बाकियात को आग लगाने पर पाबंदी आयद। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल, ट्रांसपोर्ट और इंतजामिया के अफसरान फील्ड में खुद जाएं। पंजाब में मजीद 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों में मजीद 371। सिर्फ लाहौर से 283 मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 45 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 157 नए केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू के बाद लगातार अद्वियात मार्केट से गायब। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी पैनाडोल और पैरासिटामोल नायाब हो गई। दावे नहीं, काम करके दिखाएं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा। अफगानिस्तान में सूरत हाल खराब हुई तो फायदा आलमी दहशतगर्द तंजीमें उठाएंगी। हालात पर गहरी नजर है। फवाद चौधरी की गैर मुल्की सिफारत खानों के प्रेस अताशियों से गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल से जाली खबरों के मसाइल ने जन्म लिया। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के चैलेंज से निपटने के लिए तमाम ममालिक कोशां हैं। तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखवंजादा का अफगानिस्तान में मिलिट्री कोर्ट की तश्कील का हुक्म। मौलवी उबैदुल्ला निजामी मिलिट्री कोर्ट के सरबरा, मौलवी सैयद आगा और मौलवी जाहिद अखवंजादा जज मुकर्रर। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा मिलिट्री कोर्ट में इस्लामी शरई कानून के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। सऊदी अरब का मुख्तलिफ शोबों में महारत रखने वालों को शहरियत देने का ऐलान। कानून, तिब, साइंस, सकाफत, खेलों और तकनीकी शोबों में नुमायां परफॉर्मेंस दिखाने वाले गैर मुल्की शामिल। शहरियत देने का फैसला सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है। शादी को गैर जरूरी करार देने का पहला बयान नासमझी में दिया। असर से मिलने के बाद मगरिब में रहने वाली मलाला के ख्यालात बदल गए।
अमेरिकी मैगजीन में आर्टिकल लिखकर वजाहत कर दी। कहा कभी शादी के खिलाफ नहीं थी, लड़कियों को मुश्किल हालात से समझौता करने पर तशवीश रही।